नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन, सोनिया, राहुल और प्रियंका ने जताया शोक। मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के बीच पाकिस्तान का बड़ा बयान। इजरायल में नेतान्याहू की वापसी, भारत से संबंध और मजबूत होने की उम्मीद। फुटबॉल के जादूगर पेले के निधन पर शोक में डूबे कई सितारे। अब खबर विस्तार से। पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन के बाद देश भर से कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राजनीतिक दिग्गजों से लेकर आम लोग भी शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने पीएम मोदी की मां के निधन पर शोक जताया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी दुख जताते हुए पीएम मोदी व उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी का शुक्रवार को सुबह अहमदाबाद के अस्पताल में निधन हो गया। पीएम मोदी की मां हीराबेन की उम्र 100 साल की थी। पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि वह भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन नई दिल्ली को कश्मीर सहित लंबित मुद्दों का संवाद के जरिए समाधान हेतु गंभीरता दिखानी चाहिए। प्रदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ आपसी सम्मान और संप्रभु समानता के आधार पर पड़ोसी के साथ शांति की नीति को जारी रखेगा। मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान की रुचि शांति और संवाद में है और यह भारतीय प्राधिकारियों की है कि वे रिश्ते को सुधारने के लिए जिम्मेदार रुख अपनाए। इधर गुजरात पुलिस ने क्राउड फंडिंग के कथित दुरुपयोग के मामले में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को बृहस्पतिवार देर शाम को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद साइबर अपराध शाखा ने गोखले को गिरफ्तार किया और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के लिए लाया जा रहा है। वह शुक्रवार दोपहर तक यहां पहुंचेंगे। गुजरात पुलिस ने इस महीने तीसरी बार गोखले को गिरफ्तार किया है। गोखले को पहली बार राजस्थान पुलिस की जानकारी के बिना गुजरात पुलिस ने 5 दिसंबर को जयपुर में पकड़ा था। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। लिकुड पार्टी के नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को इजरायल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। संक्षिप्त अंतराल के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने दोबारा इजरायल के प्रधानमंत्री बनने पर भारत इजरायल रणनीतिक संबंधों को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। नेतन्याहू भारत और इजरायल के बीच मजबूत संबंध के पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के निजी मित्र नेतन्याहू ने दक्षिणपंथी सहयोगियों के साथ संसद में आसान बहुमत हासिल करने के बाद अपनी छठी सरकार बनाई है। साथ ही देश में राजनीतिक अस्थिरता भी समाप्त हो चुकी है। इधर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गुरुवार को 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर साइप्रस पहुंच गए। साइप्रस पहुंचने के बाद उन्होंने वहां की स्पीकर एनिटा डेमेट्रियो से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने निकोसिया में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने यहाँ प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष एनिटा के साथ मेरी साइप्रस यात्रा में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उनका दुनिया को दिखाया गया शांति और सद्भाव का सार्वभौमिक संदेश हम सभी का मार्गदर्शन करता रहेगा। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा के मामले में लगातार आते रहते हैं। बीते दिनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हिंदू महिला दया भील नृशंस हत्या कर दी गई, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की बात कही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी। बागची ने कहा कि हमने इस मामले के बारे में रिपोर्ट देखी है, हालांकि हमारे पास इस मामले के स्पष्ट जानकारी नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार शुक्रवार सुबह रुड़की लौटते समय हादसा का शिकार हो गई। घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। ऋषभ पंत के पैर में फ्रैक्चर आया और पीठ और माथे पर भी चोट लगी है। माथे पर कुछ टांके भी लगाए गए हैं। उनकी कार डिवाइडर के किनारे लगी लोहे की मजबूत रेलिंग से टकराई। उसके बाद उड़ते हुए रेलिंग तोड़कर डिवाइडर के बीचों लगे खंभों को तोड़कर हाईवे की दूसरी तरफ जा पहुंची। इधर उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर सहायक अध्यापक LT भर्ती को क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 2023 से लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन शुरू किया जाएगा। आयोग के फैसले से चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। 7 अन्य भर्तियों पर आयोग आज फैसला लेगा। परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद आयोग ने 590 अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन भी कर दिया था। पेपर लीक विवादों में आने के बाद चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। इधर भारत और श्रीलंका के बीच 3 जनवरी से 3 मैचों की
T20 सीरीज शुरू हो रही है। अब तक दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबले में युजवेंद्र चहल टॉप विकेट टेकर बॉलर रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक हुए T20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट युजवेंद्र चहल के नाम दर्ज हुए हैं। उन्होंने 10 मैच खेले हैं और 20 विकेट चटकाए। इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 15.65 और इकोनॉमी रेट 8.23 रहा है। इधर फुटबॉल की दुनिया के जादूगर फुटबॉलर कहे जाने वाले ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का गुरुवार रात निधन हो गया। पेले लंबे समय से कैंसर सहित तमाम स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से ग्रस्त चल रहे थे। पेले के निधन से हर कोई शोक में डूबा हुआ है। ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम फिल्मी सितारों ने पेले के निधन पर शोक जताया। इस बीच हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने पेले की मौत की खबर सुनकर अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी में एक स्टोरी पोस्ट की है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।